हेलो प्यारे दोस्तों। भगवत गीता के 20 सबसे प्रेरणादायक श्लोकों के छठे संस्करण में बहुत गर्मजोशी से आपका स्वागत है। यह अब तक की सबसे रोमांचक और उत्तेजक यात्रा रही है। आपके समर्थन, आपकी साझेदारी और आपके आश्वासन के शब्दों के लिए लाख लाख धन्यवाद। साथ ही आपकी टिप्पणियों, विचारों और सुझावों ने मुझे सामग्री और प्रारूप को आकार देने और संशोधित करने में बहुत मदद की है। इस छठे संस्करण के साथ आप लोगों के जीवन को अधिक सार्थक और उत्पादक बनाने का मेरा प्रयास जारी है और इस तरह हमारे इस रोमांचक सफ़र पर अगला कदम रखते हुए गीता के छंदों के 12वें हिस्से पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। यह अध्याय 4 से श्लोक संख्या 5 है। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुमने और मैंने दोनों ने कई जन्म लिए हैं। मैं उन सब को जानता हूँ, तुम्हारा और मेरा, लेकिन तुम उन्हें नहीं जानते। यहाँ भगवान कृष्ण हमें अध्याय 2 श्लोक 20 में अपने शिक्षण पर वापस ले जाते हैं, जिसका वर्णन मैंने अपने दूसरे वीडियो में किया था। जीवन, भगवान कृष्ण हमें बताते हैं, एक निरंतर प्रक्रिया है। जन्म और मृत्यु केवल मील पत्थर हैं। जब एक जन्म या मृत्यु होती है तो व्यक्ति की स्थिति में एक बदलाव होता है। आत्मा ने क्षतिग्रस्त शरीर को त्याग दिया और नए रूप को ग्रहण किया। भगवान कृष्ण हमें बता रहे हैं कि आत्मा भगवान का एक हिस्सा है। यह अमर और अनंत है। प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा को बड़ी संख्या में सांसारिक अवतारों से गुजरना पड़ता है। पुनर्जन्म तब होता है जब आत्मा पुराने शरीर की मृत्यु के बाद एक नए शरीर में जीवन के लिए वापस आती है। कर्मों का यह चक्र और आत्माओं का संचरण असंख्य जन्मों तक हो सकता है। किसी आत्मा का स्थानांतरण तभी पूर्ण होता है जब वह सर्वशक्तिमान की पूर्ण स्थिति में पहुंचता है। संपूर्णता प्राप्त करने से पहले आत्मा कई जन्मों से गुजरती है। पुनर्जन्म हमें अपने विभिन्न अवतारों में प्राप्त अलग अलग अनुभवों के माध्यम से धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का अवसर देता है। इसी तरह अंत में हम ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पर चलते हुए अपनी आध्यात्मिक प्रगति के शिखर पर पहुंच जाते हैं। भगवान को साकार करने के बाद हम सभी इच्छाओं से परे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास अब किसी चीज़ की कमी नहीं होती। हम बार बार जन्म और मृत्यु की श्रृंखला को पार कर जाते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण समझने लगते हैं कि अर्जुन तो सिर्फ उनके इस जन्म के शरीर को देख रहा है। फिर वो कैसे अंदाज़ा लगाएगा कि उसका गुरु सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं? अर्जुन के मन से किसी भी तरह के संदेह को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से उसे बताते हैं कि वे अपने सभी पिछले जन्मों को याद कर सकते हैं और अर्जुन के पिछले जन्मों के बारे में भी उन्हें पूरी जानकारी है। यह श्लोक वास्तव में हमारी अगली प्रेरणादायक श्लोक के लिए एक भूमिका है, जो अध्याय 4 से
श्लोक संख्या 7 है। यह हमारी श्रृंखला में 13वीं है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंश के धुरंधर, जब जब धर्म का विनाश होता है, पुण्य और धार्मिकता और अधर्म की वृद्धि होती है, जो वस्तुतः भ्रष्टाचार और अत्याचार है, तब तब मैं स्वयं को मानव रूप में प्रकट करता हूँ। यह गीता के सबसे प्रसिद्ध और अक्सर संदर्भित श्लोकों में से एक है। यह श्लोक अच्छे मूल्यों और धार्मिकता को बनाए रखने वाले विशाल बहुमत के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। यह श्लोक विश्वास दिलाता है कि जब भी बुराई की ताकतें दुनिया पर हावी होने लगती हैं, सर्वशक्तिमान मानव रूप में जन्म लेते हैं और उत्पीड़न करने वालों और पापियों का सफाया करते हैं। संसार पुण्य और पाप, अच्छाई और बुराई का मिश्रण है और ऐसा हमेशा रहेगा। केवल इनकी ताकतें बढ़ती और घटती रहती हैं। जब भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है और जीवन आसान होता जाता है, तो लोग प्रलोभन के शिकार होते जाते हैं और पतन शुरू हो जाता है। बुराई जब चारों तरफ फैलती जाती है, लोग मूल्यों की आवश्यकता महसूस करते हैं। एक उच्च शक्ति की तलाश करते हैं जो बुरी शक्तियों से लड़ेगी और नैतिक मूल्यों में लोगों के विश्वास को पुनर्स्थापित करेगी। यह श्लोक उन लोगों से जो भक्ति और आध्यात्मिक भावनाओं में विश्वास रखते हैं, एक वचन के रूप में देखा जाता है कि श्री कृष्ण फिर से जन्म लेंगे। बुद्धिजीवियों के लिए इसका सीधा मतलब है कि महत्वपूर्ण समय पर एक आध्यात्मिक नेता लोगों का नेतृत्व करने और उच्च मूल्यों में अपने विश्वास को बहाल करने के लिए दिखाई देंगे। साधारण व्यक्ति के लिए हमें इस श्लोक से जो संदेश मिलता है वह केवल यह है: अपने कर्तव्य को करने में, उच्च मूल्यों का सम्मान और पालन करने में और मूल रूप से अच्छा करने में हमें इस बात का आश्वासन है कि जब भी हमारी मूल धारणाएं गंभीर रूप से खतरे में पड़ती हैं, जब भी बुराई और गलत काम की धमकी मिलती है, ईश्वर हस्तक्षेप करते हैं और सच्चाई और अच्छाई की जीत हमेशा होती है। और अब हम अपने 14वें प्रेरणादायक श्लोक की ओर मुड़ते हैं, जो श्लोक संख्या 30 अध्याय 6 से है। मानवता की सेवा करना और मनुष्य का साथ देना वास्तव में स्वयं भगवान की सेवा समान है। इसलिए श्री कृष्ण इस श्लोक में एक बहुत ही बुनियादी सच्चाई हमें बताते हैं। जब आप अपने पास के लोगों को देखते हो तो उनमें हमेशा मुझे देखना। अपने व्यवहार और दूसरों के प्रति अपने आचरण में इसे हमेशा याद रखना। इस तरह तुम कभी भी मुझसे नज़र नहीं हटाओगे, क्योंकि तुम मुझे अपने साथी प्राणियों में देखोगे। तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारा आचरण शुद्ध होगा। उनके प्रति तुम्हारी सेवा मेरे लिए सेवा के समान होगी। इसलिए प्यार, करुणा और दया को अपने मार्गदर्शक सिद्धांत होने देना। जब मुझे अपने चारों ओर देखोगे तो ये जानोगे कि मैं भी कभी तुम्हारे पर से दृष्टि नहीं हटाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे लिए अनमोल हो, मुझे प्रिय हो। इसलिए तुम मेरा आशीर्वाद लगातार और हमेशा प्राप्त करोगे। और इन शब्दों के साथ प्यारे दोस्तों,
हम भगवत गीता के 20 सबसे प्रेरणादायक श्लोकों के इस चरण के अंत पर पहुंच गए हैं। जल्द ही मिलेंगे श्लोकों के अगले सेट के साथ। आत्मखोज, सकारात्मकता और जीवन के वास्तविक अर्थ के लिए इस रोमांचक यात्रा को जारी रखेंगे। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और आध्यात्मिक रहें। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, और पोस्ट नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें।